अगर रे ऑप्टिक्स वीक है तो बोर्ड्स में सीधा 10 मार्क्स का रिस्क ले रहे हो आप। न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन गलत, डेरिवेशन भूल गए, नॉट एनीमोर। अगले 10 मिनट्स में हम रे ऑप्टिक्स का एक एक फॉर्मूला ऐसा दिमाग में फिट करेंगे कि एग्जाम हॉल में चाह के भी नहीं भूल पाओगे। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव और आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसे शेयर कीजिएगा। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पहला वाला पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। सो रिकॉर्ड डायग्राम से यहाँ पर पहला फॉर्मूला आता है फोकल लेंथ का, एफ इक्वल टू आर बाई टू। फिर मिरर फॉर्मूला आता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। और आखिर में मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, m इक्वल टू h डैश बाई h एंड m इक्वल टू माइनस v बाई u। फिर हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। यह है हमारा रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। ओके, सो स्नेल्स लॉ जो है n21 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। फिर आता है रिलेटिव इंडेक्स जो कि n12 इक्वल टू 1/n21 होता है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, n32 इक्वल टू n31 डॉट n12। ठीक है, यह हमारा हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जो कि है अपरेंट डेप्थ। जो ऑब्जेक्ट पानी में डुबा देते हैं, कुछ अलग ही हाइट उसका बाहर से दिखाई देता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है रियल डेप्थ होल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, फिर हम जाएंगे फोर में, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, क्या होगा ये बात, साइन ऑफ आई सब सी इक्वल टू 1/n और 1/n। ये है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट पार्ट जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 होल डिवाइडेड बाई r। ये है रिफ्रैक्शन का एट ए स्पेरिकल सरफेस, इसका फॉर्मूला है। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि है थीन लेंसेज का। सो थीन लेंस का जो फॉर्मूला है वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये लेंस का फॉर्मूला है। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो m इक्वल टू h डैश बाई h और m इक्वल टू v बाई u। फिर नेक्स्ट पार्ट जो कि है लेंस मेकर फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। सो क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू n-1। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट में रहेगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r2, फिर उसके बाद ब्रैकेट एंड। ये वाला हो गया, ये है लेंस मेकर का फॉर्मूला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यह हमारा पावर ऑफ द लेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू 1/f और इसका जो यूनिट है 1 डायप्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। उसका अगर हम देखेंगे फॉर्मूला 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ की अगर बात करेंगे इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फिर जितना होगा उतने नंबर तक हम कर सकते हैं। पावर का उसी तरह से P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, जितना हमारे पास होगा हम लिखेंगे। फिर मैग्निफिकेशन का वही सेम होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन में डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे जो कि है लेटरल शिफ्ट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। ठीक है, इसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला x इक्वल टू टी साइन ब्रैकेट में i माइनस आर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई कोस आर। तो ये t यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 11th में जाएंगे प्रिज्म। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का। प्रिज्म का जो एंगल रिलेशन है वो है, प्रिज्म एंगल रिलेशन जो है R1 प्लस R2 इक्वल टू a। फिर है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ये एंगल ऑफ डेविएशन का है। फिर आ जाता है एट मिनिमम डेविएशन। ओके, ये वाला क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a/2 और I इक्वल टू ई इक्वल टू a प्लस d सब m होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाता है एट मिनिमम डेविएशन। फिर आ जाता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म n इक्वल टू साइन a प्लस डी सब m होल डिवाइडेड बाय साइन a/2। यहाँ पर और एक फॉर्मूला होता है थिन प्रिज्म फॉर्मूला, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो कि होता है डेल इक्वल टू और अप्रोक्सीमेट n-1 होल इंटू a। ये हो जाता है प्रिज्म का। फिर हम जाएंगे पार्ट 12 सिंपल माइक्रोस्कोप। इमेज एट नियर पॉइंट अगर होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का तो ये फॉर्मूला m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अगर इमेज इन्फिनिटी में होगा तो m इक्वल टू डी बाई एफ, ये होगा इन्फिनिटी का। फिर आ जाता है 13 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला फॉर्मूला आ जाता है ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन का, जो कि है m सब o इक्वल टू v सब o डिवाइडेड बाई u सब o। उसी तरह से दूसरा m सब o का है, जो कि l बाई एफ सब o। फिर आ जाता है आई पीस मैग्निफिकेशन, ठीक है, इस वाले पार्ट की। तो नियर पॉइंट में m सब e इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ सब e, ठीक है। फिर इन्फिनिटी में m सब e इक्वल टू डी बाई एफ सब e। फिर आखिर वाला आ जाता है टोटल मैग्निफिकेशन, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, जो कि m इक्वल टू एल बाई एफ सब o इंटू डॉट प्रोडक्ट d बाई एफ सब e, ठीक है। फिर आखिरी वाला पार्ट आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, जो स्टार्स गेजिंग किया जाता है उसमें जो यूज होता है। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, इसका क्या फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस एफ सब o डिवाइडेड बाई एफ सब e। फिर अगर हम देखेंगे l का, l इक्वल टू एफ सब o प्लस एफ सब e, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है। फिर आ जाता है फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। यह है फॉर्मूला m इक्वल टू एफ सब o डिवाइडेड बाई एफ सब e, फिर होल इंटू 1 प्लस एफ सब e डिवाइडेड बाई d, और इन्फिनिटी में क्या होता है m सब e इक्वल टू d बाई एफ सब e। फिर ये वाला एक ठो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो राले स्कैटरिंग बोला जाता है जिसको, जो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्बडा 2/4। ये बस एक्स्ट्रा है, इसको इंक्लूड वैसे मत करना, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। सो ये था रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पूरा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिनको इसकी ज़रूरत हो शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को सेव कर रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के कुछ आखिरी मिनट्स में इसकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।